जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज हम पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के इतिहास के एक महान विचारक को जो है देखने वाले हैं, वो हैं थॉमस हॉब्स। दोस्तों आज हम थॉमस हॉब्स के राजनीतिक विचारों को एक नए तरीके से देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, थॉमस हॉब्स का जो जन्म होता है वो 1588 ईस्वी में इंग्लैंड के माल्विसबरी नगर में होता है। और जो थॉमस हॉब्स की जो शिक्षा होती है, अध्ययन जो करता है वो करता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। अब दोस्तों देखिए, कोई भी विचारक होता है वो अपने समय की परिस्थितियों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है और उन्हीं परिस्थितियों पर जो है उसके राजनीतिक चिंतन की आधारशिला खड़ी होती है और पूरी इमारत जो है उसी समय की परिस्थितियों से प्रभावित होकर के होती है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं थॉमस हॉब्स वो किन परिस्थितियों से प्रभावित होकर के अपने राजनीतिक चिंतन की आधारशिला रखता है। तो पहली जो है थॉमस हॉब्स जो अपने समय की सबसे प्रमुख घटना से प्रभावित होता है वो होता है इंग्लैंड के गृह युद्ध से, जो मेन रूप से चला 1642 से लेकर के 1649 तक। तो यहाँ पर जो ये इंग्लैंड का गृह युद्ध चलता है, इस गृह युद्ध में एक तरफ संसद की सत्ता होती है, दूसरी तरफ राज्य सत्ता होती है। तो जो संसद की सत्ता होती है उसके जो नेतृत्वकर्ता होते हैं वो क्रॉमवेल होते हैं, और जबकि राज्य सत्ता का जो नेतृत्व करने वाले होते हैं वो इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम होते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो इन दोनों सत्ताओं में जब गृह युद्ध जो चलता है, इससे जो है इंग्लैंड में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और व्यक्ति के जीवन का संकट उत्पन्न हो जाता है। इससे जो है थॉमस हॉब्स बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। यहाँ पर यहाँ पर जो है वो थॉमस हॉब्स, यहाँ पर जो चार्ल्स प्रथम होते हैं वो अपने आप को जो है वो मानते हैं कि ईश्वर के द्वारा उन्हें शक्ति प्राप्त हुई है। इस वजह से उन्हें संसद की शक्ति पर जो है एकाधिकार है, और संसद जो है अपने कुछ अनुयायियों खास करके वो प्रतिनिधित्व करती है। उस समय जो एक नया वर्ग उत्पन्न हो रहा था वो था व्यापारी वर्ग। तो व्यापारी वर्ग को कुछ राजनीतिक अधिकार नहीं मिले थे, तो इस वजह से जो संसद की सत्ता है, वो संसद की सत्ता उस व्यापारी वर्ग को अधिकार दिलाने के लिए जो है प्रयास करती है। इस वजह से राजा की सत्ता और धर्म की सत्ता में जो है संघर्ष होता है। यहाँ पर एक चीज और है कि चार्ल्स प्रथम जो होते हैं वो एक जो है मेन रूप से कैथोलिक संप्रदाय, ईसाई धर्म के एक कैथोलिक संप्रदाय से के अनुयायी होते हैं, जबकि जो संसद की सत्ता होती है इसके जो अनुयायी होते हैं वो ईसाई धर्म की एक शाखा प्रोटेस्टेंट के जो है समर्थक होते हैं। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक धार्मिक आधार पर भी जो स्थिति बनी हुई थी, दोनों में संघर्ष की स्थिति थी। और दूसरी थी कि जो है इन दोनों सत्ताओं में सबसे ऊपरी सत्ता कौन सी है, राज्य की सत्ता ऊपर है या संसद की सत्ता ऊपर है। तो इस वजह से यहाँ पर गृह युद्ध हुआ। अंत में 1649 में संसद की जीत होती है और चार्ल्स प्रथम को जो है 1649 में फांसी, देशद्रोह के मुकदमा चला करके जो है फांसी दे दी जाती है। अब दूसरी जो परिस्थिति से वो प्रभावित होता है वो होता है स्पेनी आर्मेडा का युद्ध, जो जब इसका जन्म होता है 1588 में, उसी समय जो है स्पेन के नौसैनिकों ने इंग्लैंड पर आक्रमण कर दिया और इसमें जो है वो भयानक स्थिति उत्पन्न हो गई थी इंग्लैंड में कि सभी का जीवन जो है ऐसा महसूस होने लगता है कि किसी का भी जीवन जो है कभी भी खत्म हो सकता है। तो उसी समय जो है 1588 में इसका जन्म होता है। तो ये कहता है जो है कि ये उस अराजकता की स्थिति से इतना प्रभावित होता है और ये कहता है ये भय का माहौल जो बन जाता है उससे भी प्रभावित होता है। तो अराजकता की वजह से जो भय बनता है, हाब्स इस बेस पर कहता है कि जो है उसकी माँ ने दो जुड़वाओं को जन्म दिया, एक उसे और दूसरा भय को। तीसरी चीज जो है, जब यहाँ पर
थॉमस हॉब्स ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा होता है, तो वो जो है अध्ययन करता है, तो मध्यकाल के जो है चर्च राज्य संघर्ष के बारे में पढ़ा होता है। तो उसने देखा कि जो यहाँ पर जो पूरा मध्यकाल है, यहाँ यानी कि 5वीं शताब्दी से लेकर के 5वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी के मध्य का जो युग होता है, 15वीं शताब्दी के बीच का जो युग होता है, यानी कि जो 1000 साल का जो युग होता है, इस एज को जो है डार्क एज के नाम से, यानी कि अंधकार के युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ धर्म की सत्ता होती है और दूसरी तरफ जो होती है राज्य की सत्ता। ये दोनों सत्ताएं आपस में जो है संघर्ष करती हैं और अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने का प्रयास करती हैं। दोनों सत्ताएं जो है ये मानती है कि ईश्वर के द्वारा उन्हें जो है शक्ति प्राप्त होती है। जो चर्च का जो प्रमुख होता है उसे जो है पोप कहा जाता था, और राजा जो राज्य का प्रमुख होता था वो राजा था ही। तो ये जो है ये घटना भी जो है थॉमस हॉब्स के राजनीतिक चिंतन की आधारशिला खड़ी करती है। तो ये 3 घटनाओं से जो है थॉमस हॉब्स बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। अब थॉमस हॉब्स से अगर ये पूछा जाता कि ये बताइए कि इन तीनों में जो है कौन सा ऐसा कारण है जो इन तीनों घटनाओं को प्रभावित करता है, यानी कि इन तीनों घटनाओं के पीछे का कारण क्या है, तो हॉब्स ने इसका जो कारण बताया है वो कहा था कि यह मनुष्य का स्वार्थ है। ये मनुष्य का स्वार्थ ही है जो स्पेन के द्वारा इंग्लैंड पर आक्रमण करवाया, यानी कि अपनी सर्वोच्चता सिद्ध करने के लिए। यहाँ पर इंग्लैंड का जो गृह युद्ध होता है कि इसमें संसद की सत्ता ऊपर है या राज्य की सत्ता ऊपर है, इन दोनों में जो है यहाँ पर भी सर्वोच्चता सिद्ध करने के लिए। और यहाँ पर मध्यकाल में जो चर्च राज्य संघर्ष होता है, यहाँ पर भी व्यक्ति जो है अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए ही संघर्ष करता है। तो इस वजह से जो ये थॉमस हॉब्स कारण बताता है, वो कहता है कि इसके पीछे का जो कारण है वो है मनुष्य का स्वार्थ। अब इन युद्धों के माध्यम जब ये युद्ध होते हैं तो इसके कारण से जो है व्यक्ति का जीवन जो है संकट में आ जाता है। संकट के जो है वो व्यक्ति का जीवन असुरक्षित हो जाता है और कभी भी व्यक्ति का जीवन जा सकता है, उसकी हत्याएं हो सकती है। तो इससे जो है एक समस्या उत्पन्न होती है। थॉमस हॉब्स कहता है इसके जो मेन कारण है, यानी कि व्यक्ति के जीवन का जो संकट का मेन कारण है वो है मनुष्य का स्वार्थ। अब हॉब्स से ये पूछा गया कि अब इसका समाधान क्या है, तो उसने कहा जो है इसका एक ही समाधान है, वो है निरंकुश राजतंत्र, जिसे वो कहता है कि जो ऐसी सत्ता होनी चाहिए जो सर्वोच्च हो और सभी को जो है अपने नियंत्रण में रखे, जिसे वो कहता है लेवियाथन। और जिस प्रकार से लेवियाथन एक ऑक्टोपस है जो मूल रूप से जो है जलीय जीव है, और ये इसका जो है इसकी जो सत्ता होती है ये जल में जो है इसकी सर्वोच्च सत्ता होती है। ठीक उसी प्रकार से थॉमस हॉब्स एक उपमा के द्वारा स्थापित करता है कि यहाँ पर अगर इस तरीके की घटनाओं को हमें रोकना है, मनुष्य के स्वार्थ को तो हम खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ मनुष्य के स्वार्थ को जो है नियंत्रित किया जा सकता है, वो किया जा सकता है निरंकुश राजतंत्र के द्वारा, एब्सोल्यूट मोनार्की के द्वारा। तो इस तरीके से जो है उसने अपना पूरा का पूरा सिद्धांत इसी पर खड़ा किया है कि जो है समस्या जो उत्पन्न हो रही है वो व्यक्ति के जीवन का संकट है, और उस व्यक्ति के जीवन के संकट के लिए उसने जो समाधान निकाला वो है निरंकुश राजतंत्र का। ये सारे जो उसके विचार आते हैं वो उसकी पुस्तकों में दिखाई पड़ते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है इसकी जो चिंतन की जो आधारशिला है
जिस पर इसने जो है यह समाधान बताया आज इस बुक में, वो है लेवियाथन, जो इसने 1651 में लिखी। तो चलिए हम उनकी पुस्तकों को एक बार देख लेते हैं पूरा। तो पहली जो उसकी पुस्तक थी जो 1628 में उसके द्वारा जो है यूँ कहें अनुवादित पुस्तक थी, ये जो है वो है थ्यूसिडाइड। थ्यूसिडाइड जो है एक ग्रीक विचारक थे। इस थ्यूसिडाइड ने उस समय के जो है स्पार्टा और एथेंस के मध्य हुए यूनानी युग में स्पार्टा और एथेंस के मध्य हुए जो है युद्ध का वर्णन अपनी किताब द पेलोपेनियन वार में किया है। उसी किताब का थॉमस हॉब्स ने जो है लैटिन भाषा में अनुवाद किया, तो उसी का नाम रख दिया थ्यूसिडाइड। डी सिबे जो पुस्तक है, जब ये गृह युद्ध चल रहा होता है उसी समय जो है ये इंग्लैंड से गृह युद्ध की शुरुआत होने से पूर्व ही, यूँ कहें कि शुरुआत होते ही जो है ये इंग्लैंड से भाग करके फ्रांस चला जाता है। तो फ्रांस में वो किताब लिखता है डी सिबे, जो 1642 में लिखता है। इसमें जो है इसने संप्रभुता की परिभाषा की है और बताया है कि इसमें जो है वास्तव में संप्रभुता क्या होती है और संप्रभुता किस सत्ता में होनी चाहिए, यानी कि संसद की सत्ता में या राज्य की सत्ता, राजा की सत्ता में, या यहाँ पर धर्म की सत्ता में या राज्य की सत्ता में, किसमें जो है संप्रभुता होनी चाहिए, इसकी व्याख्या इसने की है। जो इसकी जो तीसरी बुक है द एलिमेंट्स ऑफ लॉ, अगर देखा जाए तो ये बुक जो आती है वो 1640 में ही आती है। और 1640 में जब ये संघर्ष बन रहा था इंग्लैंड में धर्म संसद की सत्ता और राजा की सत्ता में, उस समय इसने ये बुक लिखी थी द एलिमेंट्स ऑफ लॉ। इसमें इस बुक में इसने जो है संसद की सत्ता पर राज्य की सत्ता को जो है ये साबित किया था इसमें कि राजा की सत्ता श्रेष्ठ है। इस वजह से संसद को जो है उसकी अपनी अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए। आखिर जो इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बुक है उसके राज दर्शन की ये पूरी जो है आधारशिला है, जिसमें इसके संपूर्ण विचार आते हैं, वो है लेवियाथन, जिसमें इसने जो है डी सिबे की पूरी तरीके से व्याख्या की है और एलिमेंट्स के भी जो है इसमें तत्व आ जाते हैं। अगली जो उसकी पुस्तक है वो डी कार्पोरे पॉलिटिको, जो 1655 में आती है, और लेवियाथन 1951 में। और इसकी जो छठवीं पुस्तक है डी होमाइन, जो 1658 में आती है। और इसकी जो लास्ट बुक थी वो उसके मृत्यु के बाद प्रकाशित होती है, वो होती है बहामात, जो 1681 में आती है। इस बहामात पुस्तक में उन्होंने जो है इंग्लैंड के गृह युद्ध का वर्णन किया है, जो 1642 से लेकर के 1649 तक चलता है। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ चीजें निकल करके आती हैं, कुछ चीजें निकल करके आती हैं। अब हम इसको हटा देते हैं। कुछ चीजें निकल करके आती हैं, जैसे यहाँ पर इस राज्य की सत्ता को स्थापित करने में हॉब्स कहता है कि एक सबसे बड़ी बाधा है, और वह है जो है धर्म, इसकी जो है राज्य सत्ता को स्थापित करने में, यानी कि निरंकुश राजतंत्र को स्थापित करने में सबसे बड़ी जो बाधा निकल करके आती है वो है जो है एक धर्म की सत्ता। अब इस धर्म की सत्ता, यानी कि एक तरफ राजा भी अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि बताते हैं और दूसरी तरफ जो है धर्माधिकारी जो होते हैं ईसाई धर्म के, वो अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि घोषित करते हैं। तो इस आधार पर जो ये संघर्ष बन रहा था, ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो उसके लिए जो है वो मानता है कि धर्म की सत्ता को राज्य सत्ता के अधीन होना चाहिए। अभी तक जो इसके पूर्व के जितने भी विचारक थे वो, यानी कि अगर देखा जाए चाहे वो मैकियावेली का हो, चाहे वो जीन बोदा का हो, ये सभी लोग ये मानते थे कि धर्म की सत्ता जो है राज्य की सत्ता से अलग इन्होंने किया। लेकिन थॉमस हॉब्स उनसे एक कदम और आगे बढ़ करके ये कहता है कि धर्म की सत्ता को जो है राज्य की सत्ता के अधीन होनी चाहिए। अब यहाँ पर इन चीजों से, यहाँ पर जो धर्म की सत्ता है इससे पूछा गया कि आखिर में जो है इसको, जब ईश्वर ने इसको नियुक्त किया है धर्माधिकारियों को, तो फिर ये जो है राज्य की सत्ता के अधीन कैसे आए। तो ये कहता है कि वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो ईश्वर होता ही नहीं है। तो ईश्वर जब होता ही नहीं है तो फिर जो है धर्म की सत्ता कहाँ,
यानी कि तब ये ईश्वर के प्रतिनिधि कहाँ, और ये राजा पर भी ये कटाक्ष करता है कि राजा को भी जो है वो शक्तियाँ ईश्वर से नहीं मिली हुई हैं। आगे चल करके इसकी व्याख्या वो करता है अपने समझौतावादी सिद्धांत में। तो यहाँ पर इसके जो है अब ये हुआ कि इसको सिद्ध कैसे किया जाए कि ईश्वर है ही नहीं, क्योंकि धर्माधिकारी इस चीज को केवल कह देने मात्र से कोई व्यक्ति मानने के लिए तैयार नहीं होता। तो जो दार्शनिक होते हैं या जो है पूरे चिंतन की आधारशिला खड़ी करते हैं, समस्या का समाधान बताते हैं, तो वो जो है उसको कह देने मात्र से नहीं मानते, वो उसकी व्याख्या करते हैं, उसके पीछे का कारण भी बताते हैं। तो इसने कहा कि इसके पीछे जो है इसने जो पद्धति अपनाई इसके लिए कि कैसे जो है इसको सिद्ध किया जाए कि ना तो राजा को ईश्वर से सत्ता प्राप्त हुई है और ना ही धर्माधिकारियों के। तो इसने जो अध्ययन पद्धति अपनाई है इसके जो है उसके लिए समाधान के लिए कि धर्म की सत्ता को अधीन कैसे किया जाए, तो इसने जो अध्ययन पद्धति अपनाई है वो है वैज्ञानिक भौतिकवाद की। वैज्ञानिक भौतिकवाद, भौतिकवाद। अब देखिए जो वैज्ञानिक भौतिकवाद है इसने एक तरफ तो धर्म की धार्मिक सत्ता को इसके अधीन कर देता है सिद्ध करके, और दूसरा ये सिद्ध कर देता है इसी आधार पर, वैज्ञानिक भौतिकवाद के सिद्धांत के आधार पर, कि मनुष्य स्वार्थी होता है। इसने जो इन सारी चीजों को सिद्ध करने के लिए जो एक पद्धति अपनाता है ये वो अपनाता है, वो यूक्लिड के एक विचारक हैं। यूक्लिड जो है यूनानी युग के गणितज्ञ थे। ये यूक्लिड के ज्यामिति सिद्धांत के निगमन पद्धति से ये बहुत प्रभावित होता है। और निगमन पद्धति का मतलब यहाँ पर ये होता है कि हम पहले लक्ष्य पहले निर्धारित कर ले, फिर उसको जो है तर्क के माध्यम से सिद्ध कर दें कि हाँ जो हमने लक्ष्य बनाया या जो नियम हमने बनाया है वो नियम सही है। तो ज्यामिति के सिद्धांत में भी यही किया जाता है कि नियम की व्याख्या पहले बता दी जाती है, फिर उसे सिद्ध करके दिखाया जाता है कि ये नियम सत्य है। तो यही जो है इसका प्रयोग करता है यूक्लिड के ज्यामिति के सिद्धांत की, यानी कि निगमन पद्धति का प्रयोग करके ये सारी चीजों को सिद्ध कर देता है। वो यानी कि एक तो ये ईश्वर नहीं है ये चीज सिद्ध करता है, दूसरी चीज ये मनुष्य स्वार्थी है इस चीज को भी ये सिद्ध कर देता है ज्यामिति के यूक्लिड के जो है निगमन पद्धति के आधार पर। अब ये जो है यहाँ पर जो इसने इसका कारण बताया है कि कैसे नहीं है, इसके लिए जो इसने अध्ययन पद्धति अपनाई, एक है वैज्ञानिक और दूसरी है भौतिकवाद। ये वैज्ञानिक पद्धति जो ये लेता है ये बेकन से लेता है। फ्रांसिस बेकन एक विचारक हैं जो है विज्ञानवाद के जो है जनक माने जाते हैं, और दूसरे हैं भौतिकवाद यानी कि डेकार्ट से जो है डेकार्ट, ये भौतिकवाद के बहुत बड़े विचारक थे। तो इन दोनों से प्रभावित होता है और इन दोनों के सिद्धांतों को जो है अपने तरीके से राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण में जो है ये अपने विचार देने के लिए इसका प्रयोग करता है। अब वैज्ञानिक का मतलब होता है कि जानते ही हैं हम कि क्रमबद्ध जो है सुव्यवस्थित ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। दूसरी चीज कि जो विज्ञान होता है ये कार्य और कारण के आधार पर जो है निष्कर्ष निकालता है, इसलिए जो है ये तार्किक होती है। और यहाँ पर जो भौतिकवाद है इसने ये कहा, जब इससे पूछा गया कि अच्छा ये बताइए कि ईश्वर अगर नहीं है तो इस सारी सृष्टि का संचालन कैसे होता है, तो अपने इस भौतिकवाद के सिद्धांत के आधार पर ये साबित कर देता है, कहता है कि जो ये सारी सृष्टि पूरी चल रही है ये कोई व्यक्ति जो है इसको चलाता नहीं है। भौतिकवाद का मतलब है कि जो प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई पड़ रहा है, यानी कि अब
जो है वो ये कहता है कि जो सारा का सारा ब्रह्मांड है ये बना है अणुओं से, और अणुओं से मिलकर के ही पदार्थ का निर्माण होता है, और सारी जो है पूरा का पूरा ब्रह्मांड इन्हीं से मिलकर के बनता है। अब ये हुआ कि अगर ये मान लीजिए पूरा ब्रह्मांड जो है अणु या पदार्थ से मिलकर के बना है, तो अभी तक धर्माधिकारी ये मानते थे कि जो है फिर इस सृष्टि का संचालन कौन करता है। तो इसने जो है इस चीज के लिए जो है एक विद्वान थे गैलीलियो। तो ये गैलीलियो के जो है गति के सिद्धांत को इसमें स्पष्ट करने के लिए जो है अपनाता है गैलीलियो के गति सिद्धांत को, यानी कि अणु और पदार्थ से जब वो जो है अणुओं से मिलकर पदार्थ का निर्माण हुआ, इन्हीं पदार्थों से जो है पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हो जाता है। तो इनमें जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन कैसे होता है, क्योंकि अभी तक जो धर्म की सत्ता यही मानती थी कि सारी सृष्टि का जो संचालन करता है वो ईश्वर के माध्यम ईश्वरीय मर्जी से होता है, ईश्वर करता है। और ये थॉमस हॉब्स सिद्ध करता है कि नहीं, ये अणु जो होते हैं ये स्वयं में जो है गतिशील होते हैं, और इस सिद्धांत को ये लेता है गैलीलियो की गति सिद्धांत। गैलीलियो ने जो सिद्धांत दिया गति सिद्धांत में ये बताया कि कोई भी एक वस्तु अगर एक बार संचालित हो जाए, गतिमान हो जाए, तो वस्तु तब तक नहीं रुकती कि जब तक जो है कोई बाहरी बल उसे ना रोके, वो हमेशा गतिमान ही रहती है। तो इस बेस पर इसने कहा कि जो अणु होते हैं इनमें स्वयं में गति होती है, और इसी गति के आधार पर जो है इसका संचालन होता है, और इसे कोई चलाता नहीं है, ये स्वयं इसमें गति होती है। जिस प्रकार से अब इसने उदाहरण दिया कि जो पृथ्वी घूमती है, उस पृथ्वी को घुमाने में कौन उसको घुमा रहा है, यानी कि इस जितने भी ग्रह और नक्षत्र हैं, सूर्य भी है, या जितने भी हमें तारे दिखाई पड़ रहे हैं, सारे जो हैं वो कौन घुमा रहा है उसको। ये जो है अभी तक यहाँ पर जो धार्मिक सत्ता थी, यानी कि ईसाई धर्म में ये माना जाता था कि ईश्वर ही, या किसी भी धर्म में यही माना जाता है कि ईश्वर ही जो है सृष्टि का निर्माता होता है। तो वैसे ईसाई धर्म में भी ये बात मानी जाती थी कि ईश्वर ही सारी सृष्टि का निर्माता है। तो इसने जो है एक उदाहरण दिया थॉमस हॉब्स ने कि हुआ ये कहता है कि अभी जो बाइबिल में किताब लिखी गई है, अगर मान लीजिए ईश्वर ने ही सारी सृष्टि का संचालन किया, तो बाइबिल में बाइबिल को जो है ईश्वर की वाणी मानी जाती है। तो इस बाइबिल में जो ये लिखा हुआ है कि जो है पृथ्वी केंद्र में है ब्रह्मांड के, और ये जो सूर्य और बाकी नक्षत्र हैं वो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, ये जो है बाइबिल में लिखी गई थी। अब ये जो है ये उसी समय जो 15वीं शताब्दी में एक विचारक थे जो है खगोलविद, वो थे कॉपरनिकस, ये उसी के समकालीन हैं थॉमस हॉब्स के, कॉपरनिकस। अब कॉपरनिकस ने जो है 16वीं शताब्दी में ये सिद्ध कर दिया कि जो बाइबिल में लिखी गई है कि पृथ्वी घुमाती है, पृथ्वी के चारों ओर सूर्य चक्कर लगाता है। कॉपरनिकस ने अपने सिद्धांत से जो है ये सिद्ध कर दिया, अपने तर्क के माध्यम से प्रयोग करके, कि जो है पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ना कि सूर्य पृथ्वी का। तो यहाँ पर ये बाइबिल को गलत साबित कर देता है। अब यहाँ पर इसी तर्क को जो है इकट्ठा करके थॉमस हॉब्स इसको सिद्ध करने का प्रयास करता है कि अगर ईश्वर ने ही सृष्टि का संचालन किया, तो क्या ईश्वर जो सृष्टि को बनाने वाला है उसको नहीं पता है कि पृथ्वी घूम रही है या सूर्य घूम रहा है। और ये जो है अगर माना जाए तो ये तर्क के विरुद्ध है। इस आधार पर उसने कहा कि पृथ्वी
जो है यानी कि ये सिद्ध कर देता है कि कोई ईश्वर नहीं है। ये वस्तुओं प्रत्येक अणुओं में जो है स्वयं की ये गतिशील होते हैं और इस वजह से जो भी परिवर्तन होते हैं यानी कि समय दिन और रात बनना या इस तरीके से जो है मौसम में बदलाव आना, ये सारी घटनाएं जो होती है वो गति के आधार पर होती है, ना कि इसको कोई घुमा कर जो है या किसी बाहरी सत्ता की वजह से ऐसा नहीं होता, जबकि ये पृथ्वी की गति के आधार पर होता है। तो इसे ये सिद्ध करता है अपने भौतिकवाद के सिद्धांत पर, यानी कि धार्मिक सत्ता को राज्य की सत्ता के अधीन करने के लिए जो इसने प्रयोग किया वो थी भौतिकवाद। अब इसी बेस पर वो मनुष्य के स्वार्थ को भी सिद्ध करता है कि कैसे मनुष्य स्वार्थी है, यानी कि इस स्वार्थ को कहता है, वो बताता है मानव का स्वभाव। जो सिद्धांत है उसका वो है मानव का स्वभाव का सिद्धांत। मानव स्वभाव का सिद्धांत जो बताता है ये इसी जो है भौतिकवादी सिद्धांत के आधार पर उसको भी सिद्ध कर देता है। ये कहता है कि जब ब्रह्मांड अणुओं से मिलकर के बना, पूरी सृष्टि व अणुओं से मिलकर के बनी है, तो फिर उसी ब्रह्मांड में मनुष्य भी है, तो मनुष्य भी अणुओं से मिलकर के बना है। जब मनुष्य भी अणुओं से मिलकर के बना है तो इसमें भी वही गतिशीलता होती है जो सृष्टि में जो है गति होती है। तो ये कहता है कि जो मनुष्य के जो विचार शक्ति आती है वो मूल रूप से जो इसमें इसके अंगों में होने वाली गति होती है, इसकी वजह से व्यक्ति के अंदर जो है विचार की भावना पनपती है। जैसे जैसे दोस्तों, ये हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है या हमारे अंदर जो विचार उत्पन्न होते हैं, अगर हमें एक कमरे में बंद कर दिया जाए और जो है ये पूछा जाए कि हम बाहरी वातावरण से पूरी तरीके से कट जाए, तो फिर हमें बाहरी वातावरण के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं होगा। यानी कि हमारे अंदर जो बाहरी दुनिया को देख करके विचार उत्पन्न होते हैं, वो विचार कि बाहरी दुनिया को देख करके ही होते हैं, ना कि स्वयं से उत्पन्न होते हैं। अगर और एक और उदाहरण के माध्यम से समझे, जैसे आप के यहाँ अगर कोई सामान जो है कोई व्यक्ति लेकर के आता है, आपको उसके बारे में जानकारी नहीं होती है, और लेकिन अगर आप उस वस्तु के बारे में देख लेते हैं, अगर वो पसंद आ जाती है आपको वो वस्तु, तो जो है आपके अंदर भी एक विचार उत्पन्न हो जाता है कि मुझे भी ऐसा चाहिए। तो और जब तक आप उस वस्तु को नहीं देखे होते हैं तब तक ये आपके अंदर जो है ये विचार उत्पन्न नहीं होता है। तो ये कहता है कि जो मनुष्य की इंद्रियां होती हैं, इन इंद्रियों के माध्यम से ही व्यक्ति के मनुष्य के विचार बनते हैं। और जो है यानी कि ये मनुष्य भी एक अणु के समान है, जो हमेशा उसके अंग गतिशील होते हैं और इन्हीं गतिशीलता की वजह से मनुष्य के अंदर विचार बनते हैं। अब ये कहता है कि जब ये अंग गतिशील होते हैं, तो व्यक्ति के अंदर दो प्रकार के विचार बनते हैं। ये जब बाहरी दुनिया को देखता है तो किसी न किसी वस्तु से प्रभावित होता है, यानी कि किसी न किसी वस्तु की तरफ आकर्षित होता है, और कुछ वस्तुएं से उसे जो पसंद नहीं आती उससे जो है वो विकर्षित होता है। और जो ये जब ये प्रभावित करती है जो चीजें, उसे वो पाने की इच्छा भी करता है। प्रत्येक व्यक्ति जो है ये उसका स्वाभाविक गुण है कि वो जिस चीज से आकर्षित हुआ उसे पाने के लिए जो है प्रयास भी करता है, और जिससे वो जो है यानी कि जो वस्तुएं उसे जो है प्रभावित नहीं करती है उससे वो बचने का भी प्रयास करता है। आप दोस्तों, आपको भी कोई ना कोई चीज जो है आकर्षित की होगी, आप भी किसी न किसी चीज से किसी की तरफ जो है आकर्षित हुए होंगे, और जब आकर्षित होते हैं, और आकर्षण आपके अंदर तब उत्पन्न होता है जब आप उसे जो है देखते हैं। यानी कि हमें इंद्रियों के माध्यम से ही चाहत उत्पन्न होती है कि जो है यानी कि किसी भी वस्तु का जो है वो
हमारे अंदर उसके तरफ आकर्षण उत्पन्न हो जाता है और फिर उसी को जो है, जो हमें चीज़ें आकर्षित करती हैं, फिर उन्हीं चीज़ों को हम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यानी कि व्यक्ति के अंदर उसी आकर्षण से इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। तो थॉमस हॉब्स ये कहता है कि व्यक्ति भी जो है ब्रह्मांड के अणुओं की भांति है, और ये बाहरी दुनिया से जो भी इसके अंदर विचार उत्पन्न होते हैं, इसी विचारों के आधार पर कुछ चीज़ों से वो प्रभावित होता है, और जब प्रभावित होता है यानी कि आकर्षित होता है, तो उन वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा रखता है। और यही कि जो मनुष्य की जो इच्छाएं हैं, ये कहता है कि जो मनुष्य की इच्छाएं हैं, ये इच्छाएं अनंत होती हैं। एक ही इच्छा की पूर्ति होने पर व्यक्ति की जो है व्यक्ति दूसरी इच्छाओं की तरफ बढ़ जाता है। यानी कि आप पहले जो है कि जो वस्तु आपके पास नहीं होती है, आप उसके लिए प्रयास करते हैं, जब वो मिल जाती है तो फिर आप दूसरी चीज़ों के लिए प्रयास करते हैं। यानी कि ये थॉमस हॉब्स कहता है जो मनुष्य की जो इच्छाएं होती है, ये अनंत होती हैं, और व्यक्ति की इच्छाएं तभी खत्म होती हैं जब वह व्यक्ति मर जाता है, और उसके पहले उसकी इच्छाएं खत्म नहीं होती। तो ये जो है निरंतर चलने वाली इच्छाएं होती हैं। लेकिन थॉमस हॉब्स यहाँ पर ये कहता है कि इन इच्छाओं में जो है सबसे महत्वपूर्ण जो इच्छा होती है, वो होती है जीवन जीने की इच्छा। जीवन जीने की इच्छा, जिसे अपनी भाषा में वो कहता है सेल्फ प्रिजर्वेशन, यानी कि आत्म संरक्षण, जिसे हम आत्मरक्षण भी कह सकते हैं। आत्मरक्षण। तो यहाँ पर ये सिद्ध करता है कि व्यक्ति की इच्छाएं अनंत होती हैं। व्यक्ति निरंतर जो है अपनी उन्हीं इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो है लगा रहता है, और इसी वजह से इन इच्छाओं से व्यक्ति के अंदर जो है स्वार्थ की भावनाएं पनपती हैं। क्योंकि सभी व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लगे रहते हैं, और इन इच्छाओं की पूर्ति में जो संसाधन होते हैं वो सीमित होते हैं। अब जब संसाधन सीमित हुए, व्यक्ति ज़्यादा हैं, तो उनमें निरंतर इसी जो वजह से उनमें संघर्ष उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि वस्तुएं सीमित होती हैं और प्राप्त करने वाले ज़्यादा लोग होते हैं। इसी वजह से संघर्ष उत्पन्न हो जाता है, और इस संघर्ष में जो है प्रत्येक व्यक्ति जो है वो संघर्ष में जो है आप जीतना चाहता है, और वो सोचता है कि अगर हम इस संघर्ष में जीत जाएंगे तो हमारी इच्छाएं फिर जो है वो पूरी होने लगेंगी। इस वजह से वो इस संघर्ष में जीतने के लिए शक्ति प्राप्त करने का प्रयास करता है। और जब ये शक्ति प्राप्त करने का प्रयास करता है, तो ये थॉमस हॉब्स कहता है कि ये व्यक्ति जो है वो निरंतर शक्ति के लिए संघर्ष कर रहा होता है। क्योंकि वो जानता है कि व्यक्ति अगर शक्ति प्राप्त कर ले तो उसकी इच्छाएं भी पूरी होने लगती हैं। तो आगे चल करके थॉमस हॉब्स ये कहता है कि इन इच्छाओं में सबसे महत्वपूर्ण इच्छा जो होती है उसके सेल्फ प्रिजर्वेशन की, यानी कि आत्मरक्षण की इच्छा होती है। अब उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो इसने कहा कि बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, लेकिन इन इच्छाओं में सबसे ऊपरी इच्छा होती है आत्मरक्षण की। जैसे आप आप पूरे जीवन की कमाई लेकर के आप जा रहे हो, और किसी ने आपके कनपटी पर बंदूक रख के ये कहता है कि अगर जो है जिंदा रहना तो ये पैसे दे दो, या जिस कमाई को आपने जो कमाया है इसको जो है दे दो। तो आप खुद ब खुद जो है अपनी उस संपत्ति को त्यागने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो किस लिए? आपकी इच्छाएं तो होती हैं कि जिसके लिए आपने कमाया हो वो वस्तु की आपकी चाह होती है, लेकिन जो है सबसे इम्पोर्टेंट आपकी जो इच्छा होती है वो होती है आत्मरक्षा की इच्छा।
तो इस वजह से ये सिद्ध करता है थॉमस साहब कि व्यक्ति की इच्छाएं अनंत हैं, लेकिन उन इच्छाओं में भी सबसे ऊपरी इच्छा है वो आत्मरक्षण क्या है। तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छाओं के लिए निरंतर संघर्ष करता है और इस संघर्ष करने की वजह से वो जो है हमेशा शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करता है। अब इससे जो है व्यक्ति के अंदर जो संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ये 3 कारणों से उत्पन्न होती है। ये कहता है कि ये पहली चीज है कि इसमें प्रतिद्वंदिता होती है, प्रतिद्वंदिता होती है, यानी कि ये इच्छाएं प्राप्त करने के लिए, जो उनकी इच्छाएं होती हैं उनको पूरी करने के लिए आपस में लोग प्रतिद्वंदिता करते हैं। और उनकी जो सबसे महत्वपूर्ण इच्छा होती है वो होती है जीवन जीने की इच्छा, यानी कि आत्मरक्षण की इच्छा। इसके लिए जो है व्यक्ति अविश्वासी हो जाता है, वो किसी पर विश्वास नहीं करता। इसका मतलब है कि सभी लोग जो है एक दूसरे से डरे हुए होते हैं, क्योंकि सभी की इच्छाएं समान है। ये थॉमस साहब से एक बात कहता है कि मनुष्य जन्मतः समान है, जन्मतः समान है, इसलिए उसकी सबकी इच्छाएं भी एक जैसी होती हैं और इसी वजह से अविश्वास की भावना उत्पन्न हो जाती है। तीसरा कहता है कि जो मनुष्य का स्वभाव है वो यश प्राप्ति के लिए संघर्ष करता है। यहाँ पर अगर इन युद्धों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं स्पेनी नौसैनिकों ने अगर इंग्लैंड पर आक्रमण किया तो वो किस लिए, यश के लिए, यानी कि वो अपने आप को इंग्लैंड के ऊपर साबित करना चाहते थे, इस वजह से उन्होंने आक्रमण किया। और जो है यहाँ पर जो चर्च राज्य संघर्ष में ये मेन रूप से दिखाने का प्रयास करता है कि एक दूसरे पर अविश्वास प्रकट करते हैं लोग, और इसमें जो है अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही लोग जो है संघर्ष कर रहे होते हैं, चाहे वो संसद की सत्ता हो, चाहे राजा की सत्ता हो। इंग्लैंड के गृह युद्ध में जो है इच्छा की पूर्ति के लिए, चाहे वो मध्यकाल में चर्च राज्य संघर्ष हो, वहां पर भी ये चीजें दिखाई पड़ती हैं। तो इसलिए अगर पूरा का पूरा इनका जो सिद्धांत है वो देखा जाए तो जो इन्होंने जो पद्धति अपनाई है अध्ययन की, जो इनकी पद्धति है वो है वैज्ञानिक भौतिकवाद। वैज्ञानिक को उन्होंने लिया जो है बेकन से, और भौतिकवाद को लिया उन्होंने सीखा था डेकार्ट से। और इन्हीं के दोनों के आधार पर एक तो धर्म की सत्ता को राज्य की सत्ता के अधीन कर देता है, यानी कि ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार करता है, और दूसरी चीज कि यह इन्हीं के आधार पर मनुष्य के स्वभाव का भी वर्णन कर देता है कि मनुष्य का स्वभाव कैसा है। इसी आधार पर अब इसके पूर्व के जो विचारक थे वो व्यक्ति को सामाजिक प्राणी मानते थे, जैसे जैसे अरस्तु यूनान के युग का एक महान विचारक है, यूं कहें तो वो राजनीतिक विज्ञान के जनक भी हैं। तो वो कहते हैं कि जो है मनुष्य स्वभावतः सामाजिक प्राणी है। अगर जो व्यक्ति ये कहता है कि उसे समाज की जरूरत नहीं है, वो जो है या तो फिर जो है पशु है और या तो फिर वो देवता या ईश्वर है। ये कहता है कि ये मनुष्य का जो स्वभाव है ये मनुष्य सामाजिक प्राणी है ही नहीं। ये अगर समाज में रहने की इच्छा चाहता है तो इसका मतलब है उसका निजी स्वार्थ। आप इसके उदाहरण से दोस्तों समझे आज कि यहाँ तक कि मनुष्य जो है आदमी जो है अगर उसे तब तक वो उसका बना रहता है जब तक उस व्यक्ति से उसका स्वार्थ चलता है। यहाँ तक कि व्यक्ति जो है अपने माता पिता से जब तक व्यक्ति का स्वार्थ पूरा होता रहता है तब तक वो अपने माता पिता का बना रहता है, अन्यथा जैसे ही उसका स्वार्थ किसी दूसरे से पूरा होने लगता है तो अपने माता पिता को भी वो छोड़ देता है। तो कहीं ना कहीं ये अणुवादी समाज की ही बात करता है कि प्रत्येक व्यक्ति एक अणु के समान है, वो स्वयं में जो है अकेला रहना चाहता है, अकेला पसंद करता है। अगर वो समाज में रहने की कोशिश करता है तो इसका मतलब है कि वो उसका निजी स्वार्थ है। इस वजह से यानी कि अगर ये मजबूरी ना हो तो व्यक्ति जो है वो सामाजिक प्राणी है ही नहीं, ये सिद्ध करता है थॉमस हॉब्स। तो
दोस्तों फिर मिलते हैं इसके बाद में अगले वीडियो में, अगले पार्ट में। ये वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए हम इसको 2-3 पार्ट में देखेंगे। तो यहाँ हमने जो है इसकी परिस्थिति को समझा और जो है उसके भौतिकवाद सिद्धांत को और जो है मानव स्वभाव को। अब हम आगे देखेंगे ये जो है इसकी व्याख्या को इस तरीके से इसने अपने पूरे राजदर्शन को सिद्ध करके दिखा दिया है यूक्लिड के ज्यामिति के सिद्धांत में। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और जो है फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।